मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। दलित लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश यहां पर रची जा रही थी। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने का प्लान यहां पर किया जा रहा था। लड़की को अगवा कर केरल ले जाया गया। केरल में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश थी। धर्म परिवर्तन के बाद इस लड़की को आतंकी नेटवर्क से गैंग जोड़ने का काम किया करता था। तो प्रयागराज के फूलपुर इलाके की एक दलित नाबालिग लड़की का माइंड वॉश कर जिहादी बनाने की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला लड़की को बहला फुसला कर केरल ले गई थी, जहां उसका धर्म परिवर्तन करके जिहादी बनाने के लिए उससे पैसों का लालच दिया गया। हालांकि लड़की वहां से किसी तरह से भाग निकली। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए जो लोग हैं, दो लोग, उनमें एक का नाम मोहम्मद कैफ और जो महिला है उसका नाम कसा बानो है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कई बार केरल से लेकर इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि वहां पर जिहादी बनाने का एक बड़ा नेटवर्क केरल में काम करता है। और आतंकी साजिश पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रयागराज पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला और उसका साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ केरल ले गए थे और वहां पर उसका माइंड वॉश करने की कोशिश की थी, उसका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची थी। तो केरल में जबरदस्त नेटवर्क चल रहा है जो लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन कराने का काम यहां पर करता है। और आपको याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले इसी तरह की एक फिल्म भी बनी थी और उस फिल्म को लेकर हालांकि काफी विवाद हुआ था, द केरला स्टोरी। और उसमें दिखाया गया था कि कैसे लड़कियों को माइंड वॉश किया जाता है और फिर खाड़ी देश ले जाकर उन लड़कियों को जिहाद के कामों में लगाया जाता है, उन लड़कियों को गलत धंधों में लगाया जाता है। तो ऐसा ही प्रयागराज में भी मामला सामने आया है, जहां पर फूलपुर में एक दलित लड़की को बहला फुसलाकर ये लोग अपने साथ केरल ले गए। वहां पर उस पर दबाव डाला कि वो धर्म परिवर्तन करे, इस्लाम कबूल कर ले और उसको माइंड वॉश करके उसको जिहादी बनाने का इनका पूरा प्लान था। लेकिन लड़की को इनका प्लान समझ में आ गया और वहां से भाग निकली। और फिर लड़की की मां ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद कैफ और कसा बानो नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ये लोग केरल ले गए थे। तो आतंकी साजिश पर एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है इस मामले में। और अब इनसे जुड़े और कौन कौन लोग थे इनके नेटवर्क में और कौन कौन है उनके बारे में पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। केरल ले जाया गया था लड़की को, जहां पर माइंड वॉश कर उसे जिहादी बनाने की पूरी साजिश थी, आतंकी बनाने की साजिश थी। लेकिन लड़की को समझ में आ गया कि उसे गलत दिशा में मोल्ड किया जा रहा है, गलत दिशा में घुमाया जा रहा है, जिसके बाद लड़की किसी तरह से वहां से भाग निकलती है, अपने परिवार को, अपनी मां को इस बात की जानकारी देती है और फिर लड़की की मां पुलिस के पास पहुंचती है और तब जाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, मोहम्मद कैफ और कसा बानो को। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से। अमित, ये बहुत बड़ी साजिश और बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। लड़कियों को बहला फुसलाकर केरल ले जाना, उनका माइंड वॉश करना और फिर जिहाद के कामों में, आतंकी कामों में उनको लगाना, ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था प्रयागराज में। बिल्कुल, प्रयागराज के गंगापार इलाके के फूलपुर कस्बे का ये मामला है, जहाँ पे एक दलित जो लड़की है उसको बहला के फुसला के लेके जाते हैं। यहाँ से पहले उसको प्रयागराज स्टेशन पे लेके जाते हैं, उसके बाद यहाँ से उसको दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली से उसको बाकायदा ट्रेन के जरिए केरल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको दबाव बना के उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन कराने के बाद
इसको वहां पे आतंकी की जो ट्रेनिंग है वो देने का जब उसको प्रयास होने लगता है, तो लड़की जो है वो अपने आप को ठगा महसूस की, क्योंकि उसको बताया गया था कि उसको पैसा मिलेगा और खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, तमाम तरीके का प्रलोभन दिया गया था। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको उल्टा वहां पे पूरे नेक्सस में फंसा दिया गया, आतंकी बनाने की उसकी ट्रेनिंग देने लगे। उसका धर्म जब परिवर्तन हुआ तो उसके बाद जो है वो किसी भी तरीके से वहां से सिंदूर की छुट्टी वो अपने माँ को अपने फोन करके उसने बताया कि माँ मैं केरल पहुंच चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया है, मुझे आतंकी बनाया जा रहा है। जिसके बाद माँ ने तुरंत प्रयागराज पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने पूरा नेक्सस को पढ़ने के लिए तुरंत वहां पे उसको लड़की को रेस्क्यू किया। साथ ही 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। एक रक्षा बानो नाम है जिसको गिरफ्तार किया है, जिस लड़की ने महिला ने माइंड वॉश किया था उसको गिरफ्तार किया। साथ ही एक मोहम्मद कैफ है नाम है लड़के का, जो उसको यहाँ से प्रयागराज से रेलवे स्टेशन ले गया था, दिल्ली ले गया था, उसके बाद वहां से उसको केरल पहुंचाने का काम किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई, कौन से आतंकी कनेक्शन है, कौन से लोग थे जो ये माइंड वॉश करने का काम की, क्योंकि ये जो लड़की है ये तो आज बच के निकल आई इनके चंगुल से, लेकिन पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां होंगी इस पूरे नेक्सस में जो फंसी होंगी। तो इन सभी चीजों के जवाब अभी तलाश में जुटी है। अब सुरक्षा एजेंसीज है वो अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, और अब एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच करेगी कि कहाँ पे केरल में किस जगह पे इनको रखा गया था, क्या पूरा मामला है, किस तरह के। अभी बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके अभी जवाब आने बाकी हैं, तो उन सभी जवाब को तलाशने के लिए अब एनआईए भी इसमें इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसमें एक बड़ा खुलासा करेगी कि पूरा नेक्सस जो है वो कौन चलाए, कौन से आतंकी संगठन थे जिनके द्वारा ये जो धर्मांतरण और साथ ही आतंकी बनाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो कौन से ऐसे संगठन है। उन सभी के जवाब जो है तलाशने में अब प्रयागराज पुलिस और एनआईए और तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है वो सभी अब जुट चुकी है। अब लगातार इस मामले में अब आगे और क्या क्या चीजें नए नए खुलासे होते हैं वो भी देखना होगा कि प्रयागराज पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसीज है वो क्या क्या नए खुलासे करते हैं, क्या पूरा नेक्सस तो खुल पाता है या नहीं खुल पाता है। इन सभी तमाम जो जवाब है वो आने वाले वक्त में और आने वाले समय में साफ होगा कि किस तरह से ये पूरा जो नेक्सस है वो पूरे इंडिया में और खासकर प्रयागराज जो फूलपुर इलाका है ये वही इलाका है जहाँ पे जो वलीउल्लाह जो बनारस बम ब्लास्ट जो हुआ था उसका मुख्य आरोपी जो है वलीउल्लाह वो यहीं से गिरफ्तार हुआ था, यहीं का रहने वाला, उसका भाई वसीउल्लाह ये भी गिरफ्तार हुआ था। ये वसीउल्लाह तो इस समय बाहर है, वो फरार है, वो कहीं इन संगठनों से तो नहीं जुड़ा हुआ था कि ये पूरा नेक्सस वसीउल्लाह चला रहा हो। वलीउल्लाह तो जेल में है लेकिन उसका भाई वसीउल्लाह है वो बाहर है, कहीं वो तो नहीं ऐसा साजिश रचा। तो इन तमाम ऐसे जो नेक्सस है उन सभी के नेक्सस को तलाशने में जुटी है, क्योंकि फूलपुर एक गढ़ कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम बहुल वहाँ इलाका है, मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है और आतंकी संगठन आए दिन प्रयागराज में, अब स्लीपर जो सेल है वो प्रयागराज में काम कर रहे हैं, एक्टिव है। कई ऐसे आतंकवादी ट्रेनिंग देने वाले जो लड़के हैं जो ट्रेनिंग लेके आए थे उन सबका भी प्रयागराज में कई ऐसे युवक को गिरफ्तार किया गया था, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जो इस तरह की स्लीपर सेल है वो प्रयागराज में एक्टिव है। तो अब देखना होगा प्रयागराज पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जो है वो क्या खुलासा इस पूरे मामले में करती है। जी रोहित। ठीक है अमिताभ, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं।